क्रिक्स हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, 27 सितंबर के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो है, फिर है ये ओरेकल और एक तीसरी ओरेकल जो मैंने साइड में रखी है। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दूसरा चैनल है डिवाइन विल 222, उसको भी कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो चलो हम करते हैं शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स 1 बाय 1। ओके, फिर हम करेंगे विस्तार पूर्वक रीडिंग, है ना, खबरें विस्तार से, बिल्कुल उसी तरीके से। सो लेट्स सी। चलो ये कुछ कार्ड मिले हैं 1 2 3। ओके, और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन अभी करना है सुनते हुए आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही कारगर वो साबित हो जाएगा बिकॉज एनर्जी जो है आपकी वो कंप्लीटली फोकस रहेगी। तो 7 कार्ड्स हो चुके हैं, देखते हैं हमें 1-2 कार्ड्स और मिलते हैं क्या। यस, 8 9 10 कार्ड मिल चुके हैं। करते हैं 10 कार्ड से हम रीडिंग की शुरुआत। ये हैं 7 ऑफ कप्स, फिर आ गया है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, फिर आ गया 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आ गया है द फूल, द स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो अगर हम शुरुआत करते हैं बेसिक कार्ड से जो कि 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो कल्पनाओं में अपना जीवन फिलहाल व्यतीत कर रहा है। ठीक है, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे उसको लग रहा है। मेरे हिसाब से इसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, या फिर किस तरह से आपसे कनेक्ट करे ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है, और शायद जल्दबाजी भी इसके मुताबिक कर सकते हैं। हालांकि मे भी हम कहते हैं ना कि ड्रीम्स देखना या फिर डे ड्रीमिंग करना, ये बिल्कुल वही देख रहे हैं। ख्याली पुलाव बना रहे हैं एंड जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि आप में भी अभी इस वक्त बात कर रहे होंगे, या फिर आपके कॉल्स चल रहे होंगे। किसी किसी के लिए वीडियो कॉल्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये आपसे मिलने की और आपसे बात करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जिन लोगों के लिए भी मुमकिन है एक दूसरे से बात करना, वो बात करना प्रेफर कर सकते हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखा तो 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये बेसिकली आपके साथ कनेक्ट तो होना चाहता है, वो भी बिना किसी कंडीशन के। तो अगर आप इनके ऊपर कोई कंडीशन या बंदिशें लगाना चाहते हो तो बंदिशें हटाने के लिए ये अपने किसी दोस्त का सहारा लेना चाहते हैं। अगर आप इनके ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हो या फिर कोई आरोप लगा रहे हो तो उसे झुटलाने के लिए भी ये किसी फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। तीसरा अगर हम कार्ड देखते हैं तो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पे मे बी किसी प्रोजेक्ट के लिए या अपने किसी निजी काम के लिए इस पर्सन को कहीं पे जाना पड़ सकता है। हालांकि जहाँ पर भी उम्मीद हो ये पर्सन आपको भी साथ ले जाने का प्रयास कर सकता है, और जहाँ पे मुमकिन नहीं है वहाँ पे खुद अकेले कहीं ना कहीं जा सकते हैं। सेकेंडली हमें इनकी ज़िंदगी की वो दशा दिख रही है जहाँ पे शायद अब इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। शायद ये स्ट्रगल जो है वो पैसों के लिए हो सकता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हो सकता है, फिर फ्रेंडली लाइफ के लिए भी हो सकता है कि मे भी किसी फ्रेंड की हेल्प करना वो चाहते हैं और इसीलिए शायद वो अकेले कहीं पे जाना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो आप या फिर इनकी एनर्जी द फूल की एनर्जी में दिख रही है। मतलब 2 तरीके होते हैं यहाँ पे। पहला तो कि आपका जो ये प्यार है उसका ना आदि है ना अंत है। मतलब एग्जैक्टली आपको भी नहीं पता कि कैसे आपको प्यार हुआ। शायद किसी को लग रहा होगा कि या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या तो ये सोलमेट कनेक्शन है, जन्म जन्म का रिश्ता है। ठीक है, एंड ये कब तक कैसे चलेगा या फिर नेक्स्ट आपके दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा या आपको भी नहीं पता। इसलिए मैंने कहा कि ना तो आदि है ना तो अंत दिख रहा है यहाँ पे। सो आप शायद किसी भी स्टेज के लिए रेडी नहीं हो, ना तो आप उनके मिलने के लिए रेडी थे, और अब वो क्या करेंगे उसका भी आपको या फिर इनको शायद खुद पता नहीं है। वही अगर हम देखते हैं द स्टार, यहाँ पे एक्वेरियस साइन आता है यानी कुंभ राशि। जो मानसिकता यहाँ पे बिल्डअप होती है कि भाई मैं तो बहुत कुछ सोच रहा हूँ, यानी कि भाई मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें से कौन सी चीज़ असल में मेरे ज़िंदगी में खरी उतरेगी ये मुझे भी नहीं पता। तो ये जो है ये पर्सन सपने देख रहा है और सपने बुन भी रहा है,
और शायद आपको लेके भी उन्होंने सपने बुने होंगे और शायद आप दोनों के सपने जो हैं वो अभी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। मतलब आपके सपनों में ये हैं और इनके सपनों में आप हो। ओके, अगर हमने नेक्स्ट कार्ड देखा तो एक क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी। इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको किसी भी तरीके से इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो वो इनसिक्योर फीलिंग दूर करना, अगर मुमकिन है तो शायद अपने फैमिली मेम्बर से आपको मिलाना चाहते हैं। फिर शायद वो मेंबर उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी दादी माँ, उनकी नानी माँ हो सकती है, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जिनसे वो आपको मिलाना चाहते हैं ताकि आपका जो है वो इनके ऊपर थोड़ा सा यकीन बैठ जाए। वह अगर हमने नेक्स्ट कार्ड देखा तो है स्ट्रेंथ। ये आप दोनों के रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। तो शायद आपके रिश्ते को शायद अभी एक शुरुआत हुई है, या फिर अगर कुछ समय हो चुका है लेकिन अभी भी अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश ये पर्सन कर रहा है कि आपको यकीन दिलाना कि आप मेरे पे, आप हमारे रिश्ते पे बिलीव कर सकते हो। ठीक है, अगला जो कार्ड है वही 3 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं शायद भूतकाल की एनर्जी, या फिर आप में से शायद किसी को लग रहा है कि मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। यानी कि अपेरेंटली शायद आप के बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं और उस इश्यूज के चलते ही शायद स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि अगर किसी को कुछ सवाल है इनसे कि क्यों, किस लिए, क्या ये सच है, तो शायद उसके जवाब आप पाना तो चाहते हैं लेकिन आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने जल्द या लेट मिलेंगे आपको भी नहीं पता। तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जो एक डिनाइल की एनर्जी है, या फिर ऐसी एनर्जी जो हमें कब मिलेगी या फिर कब उसको क्लैरिफाई हम कर सकेंगे, ये भी हमें नहीं पता। ऐसी एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। तो अगर आप में से कोई इस एनर्जी में रुक रहा है कि भी ये मुझे नहीं बता रहे इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या फिर देर रात किससे बातें करते हैं हमें नहीं पता, अगर ऐसा कोई सवाल आपके दिल में अगर लगातार आ रहा है और कोशिश करने के बावजूद आप उसका जवाब नहीं जुटा पा रहे हो, तो शायद एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप अटक के रह सकते हो। तो जल्द से जल्द आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट रख लीजिए, है ना, ये एक आंसर मिला हमें। नेक्स्ट जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो साइन। देखो भाई, ये पर्सन कम्युनिकेशन के लिए कोशिश तो कर रहा है बट इनका प्रयास कितना सक्सेसफुल होगा ये हमें नहीं पता, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे इनसिक्योरिटी दिख रही है हमें। हालांकि भूतकाल भी हो सकता है, मे बी आप दोनों जो है वो शायद रिलेशनशिप से बाहर हो चुके और अब आप दोनों ने मिलके एक नया रिश्ता शुरू किया है, इसलिए आपका जो रिश्ता है वो शायद बेहद खास या स्पेशल भी हो सकता है। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो डायरेक्शन, यानी कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हमें अब नेक्स्ट मूवमेंट क्या करना चाहिए, फिर नेक्स्ट हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए शायद आप दोनों ही वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वही पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्ग, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। एंड यहाँ पे हमें बहुत ही संतुलित एनर्जी दिख रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शायद आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो और आप दोनों मिलकर शायद डिसीजन लेना चाहते हो कि अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारा नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट मोटिव क्या रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ओरेकल, देखते हैं यहाँ से हमें क्या एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब इस वक्त की उनकी एनर्जी, चलो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है बिटर स्वीट। तो ऐसी कुछ एनर्जी है, थोड़ी सी खुशहाली भरी एनर्जी है, थोड़ा सा चिंता में भी है, तो एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो परफेक्शन। ये एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने उनके मुंह से खुद तारीफें सुनी हुई कि भी आपका जो रिश्ता है बहुत ही परफेक्ट है, या फिर आपकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, आपका खाना बहुत ही लजीज होता है। तो कहीं ना कहीं पे मे भी ये आपकी तारीफ करने में थकते नहीं और यही वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, मे बी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती हैं, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जॉय। ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं और कुछ नहीं, और आप इनमें इनकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो बेसिक जो इनकी खोज है वो है ज़िंदगी में खुशियाँ पाना और कुछ नहीं। हालांकि अगर कोई पर्सन अकेला रह रहा है या फिर अगर कोई पर्सन अकेला पड़ चुका है तो शायद वो खुशियों से दूर जा चुका है, तो इसलिए वो खुशियों की तलाश कर रहा है। तो अगर आप में से कोई अभी भी सिंगल है तो शायद ऐसा कोई आपसे जल्द ही जुड़ सकता है।
देखो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव इश्यूज़ हैं या फिर जो अकेलापन है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। बिकॉज कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं जिसको जो हमें बांध देती है, जिसको कैसे हैंडल करें ये हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसे परिस्थिति से बाहर निकलना ये उनके लिए सबसे ज़रूरी है। वही अगर हम देखते तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साथ में आ चुकी हैं। अबंडेंस, जिसमें हम कहते हैं कि बहुत चीज़ें ज़्यादा होना, कोई बहुत अमीर बन सकता है या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है कि जहाँ से इस पर्सन को अब सोल्यूशन निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए शायद वो आपकी हेल्प और चाहता है। एक और चीज़ की जो उसको डर लगा रहता है हमेशा, वो है कि कहीं ना कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दे या फिर इस रिश्ते में उसे रिजेक्शन ना मिले। हो सकता है ये जो पर्सन आपका फ्रेंड भी हो और अब वो फ्रेंड जो है वो मोर दैन फ्रेंड बनना चाहता है, बट आपका क्या जवाब रहेगा ये उसे नहीं पता। हालांकि उसके लिए जो उनका उपाय है वो है वर्कोहॉलिक, कि बस काम की तरफ ध्यान देना और कुछ नहीं करना एंड काम में भी मन लगा रहना, बस वही शायद पोजीशन की हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उनकी जो कोशिश है थर्ड ओरेकल से वो है ब्रेकिंग साइकिल्स। वो जो हर रोज़ का साइकिल है उसे तोड़ना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, आपके रिश्ते में ये गलत हो रहा है, या फिर आपने ये नया ट्राई करना चाहिए, मे बी कि भाई कुछ देर आप चुप रहे और फिर ये बोले या फिर कुछ नया फंडा ट्राई करे, तो ऐसी कुछ चीज़ें करने के लिए पर्सन कोशिश कर सकता है। lying to themselves about your connection. Yes, मे बी आपका रिश्ता भी सही चल रहा है या फिर आपके रिश्ते में फ़िलहाल दिक्कत है, बट इन्होंने शायद अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से आपके बारे में छुपाया है। अब या तो उनको पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हो या फिर आप दोनों के बीच क्या चल रहा है ये उनको पता नहीं। हालांकि इसके पीछे उनकी कोई वजह हो सकती है। नंबिंग देयर पेन, बेसिकली लोग चाहते हैं कि अगर वो किसी चीज़ से घुट रहे हैं या फिर कोई चीज़ की घुटन उनको महसूस हो रही है, वो किसी को भी बता नहीं रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ये आप दोनों के ही एनर्जी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ट्राइंग टू मूव ऑन विद देयर लाइफ, ये उनकी कोशिश चल रही है कि कैसे भी करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप दोनों मिलके साथ में आगे बढ़ सकते हो, ये उनके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, कुछ जो रिश्ते होते हैं वो कार्मिक अकाउंट बेस्ड होते हैं, कि मे बी कर्म हमें बांध देते हैं। मतलब लगता है कि भाई एक कार्मिक कनेक्शन है, फिजिकल लव होना, फिर दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन या फिर अटेंशन बढ़ जाना, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कॉमन होती हैं। हालांकि इससे भी हम प्यार जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अगर हो रहा है तो ये भी रिश्ता काफ़ी पॉजिटिव टर्न होगा। हालांकि जो फाइनल कार्ड है वो है अनेबल टू स्पीक देयर ट्रूथ। ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की बात आपसे नहीं बता रहा है, और वही बात है कि अब क्या करे, कैसे करे। अगर आपको मनाना है या फिर आपके सामने अपनी बात रखनी भी है तो कैसे रखेंगे ये उनको नहीं पता, यही उनकी कोशिश चल रही है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।